नमस्कार साथियों, सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन कर रहे थे, साथ में बिहार स्पेशल कर रहे थे और घटना सार के करंट अफेयर्स कर रहे थे। इसके अलावे हम लोगों ने सोचा है कि हर संडे आप लोगों को बिहार और यूपी का जो न्यूज़पेपर होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे बिहार में बिहार स्पेशल बिहार करंट अफेयर्स से पूछा जाता है क्वेश्चन, यूपी में यूपी करंट अफेयर्स से। तो इस संडे से मेरे तरफ से आप लोगों को बिहार की करंट अफेयर्स मिलेगी। तो हम लोग इस संडे जो है वो 15 अगस्त से 24 अगस्त तक के न्यूज़पेपर में जो प्रमुख आर्टिकल है जिसे आप लोगों का पीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो डिस्कस करेंगे। तो ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो पर जिस तरह का प्यार देंगे तो नेक्स्ट टाइम इस प्रकार से वीडियो लाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने विराट मंदिर की प्रगति की जानकारी दी। तो ये विराट मंदिर कहाँ है, सबसे पहले ये देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा प्री के लिए हम लोग सिर्फ वही देखेंगे। पूर्वी चंपारण में ये निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर है, ठीक है। कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में है। और ये जो पुस्तक दे रहे हैं ये सायन कुणाल है, इनके पिताजी का नाम किशोर कुणाल है, ठीक है। ये जो था आचार्य किशोर कुणाल की पुस्तक दमन तक्षकों की, ये पुस्तक का नाम है दमन तक्षकों की। ये बात ध्यान में रखेंगे, ये हो सकता है पूछा जाए जी ये पुस्तक किसकी है। और ये जो थे इनके पिताजी जो थे आचार्य किशोर कुणाल, वो 1972 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी थे और 2001 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले ली थी, ठीक है। दमन तक्षकों की, ठीक है। विराट रामायण मंदिर जो है वो अयोध्या से जनकपुर तक बन रहे राम जानकी मार्ग पर अवस्थित है। तो इसमें दो तीन चीज फैक्ट याद रखना है। एक तो दमन तक्षकों की पुस्तक किसने लिखी है, अब विराट रामायण मंदिर कहाँ पे है, तो ये पूर्वी चंपारण में है और अयोध्या से जनकपुर तक बन रहे राम जानकी मार्ग पर अवस्थित है। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। वीर कुंवर सिंह जो थे शाहाबाद भोजपुर के शाहाबाद के थे, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष जो है 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव दिवस मनाया जाता है। 1857 में बिहार के जो कुछ रन बांकुवेरे और थे जिनका नाम हम लोग भुला दिए हैं। एक तो अली करीम थे, ये अली करीम राजगीर के थे, ठीक है। ठीक है, ये राजगीर के थे और पटना में विभिन्न गतिविधियों में जुड़े रहे थे। और ये पीर अली जो हैं ये पटना के पुस्तक विक्रेता थे और 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया था इन्होंने, ठीक है। एक अब इस सप्ताह अच्छा आर्टिकल आया है, ठीक है। एक जो कला है उस कला का नाम है गोदना पेंटिंग, ठीक है, गोदना पेंटिंग। तो ये पद्म श्री शांति देवी और उनके पति पद्म श्री सीवन पासवान, ये दोनों गोदना पेंटिंग का जनक इन दोनों को कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे इस चीज को। और G20 सम्मेलन में इस कला को दुनिया ने देखा और सराहा। इनके आर्ट वर्क को अमेरिका, जापान, हांगकांग समेत कई दुनिया के देशों में ख्याति मिल चुकी है। मिथिला पेंटिंग और गोदना शैली की परंपरा को एक वैश्विक पहचान इन लोगों ने दी है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है पूछा जाए गोदना पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा G20 होने के बाद बिहार में बहुत सारे एग्जाम अभी नहीं कंडक्ट हुए हैं, तो G20 से क्वेश्चन बनने की संभावना है। साथ ही गोदना पेंटिंग वहाँ का लोकल है तो पूछा जा सकता है। बिहार में 24 राज्यों से अधिक वन क्षेत्र बढ़ा है, ठीक है। जो वन क्षेत्र का डाटा कौन जारी करता है, तो एफएसआई है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये हर 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी करता है। बिहार में 75 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है वो बढ़ा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वन, सर्वाधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक, जहाँ 11 किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। अब देखिए बिहार में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, तो कैमूर में है। आप लोग ध्यान में रखेंगे कहाँ पर है, कैमूर में। इससे हो सकता है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए, पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है। बिहार में जितने वन क्षेत्र हैं उसमें 51% खुले वन है, 44.5% मध्यम सघन वन है और अति सघन वन जो है वो केवल 4.5% है, क्योंकि बिहार में दरअसल पर्वतीय क्षेत्र नहीं है ना। पर्वतीय क्षेत्र पर अधिक सघन वन होने का बहुत ज्यादा संभावना रहता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में खुले वन हो सकते हैं या मध्यम सघन वन हो सकते हैं। मैदानी क्षेत्र में अत्यंत सघन वन होने की संभावना कम रहती है। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा था सत्य का प्रयोग, उसके 5वें भाग के 12वें अध्याय में नील का दाग में गांधी जी लिखते हैं कि ईश्वर, अहिंसा और सत्य से जब बिहार आए थे तो उनका साक्षात्कार हुआ था। और बिहार किसके आग्रह पर आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर आए थे पश्चिमी चंपारण चंपारण में कृषक किसान आंदोलन के लिए 1917 में, ठीक है। इस आर्टिकल में इतना ही था। सुभाष चंद्र बोस जो थे आजादी के पूर्व पटना के बांकीपुर में मंगल तालाब जो है वो पटना सिटी के नजदीक है। ये हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए जो पटना बांकीपुर लोन के नजदीक जो है, बांकीपुर के नजदीक पटना
पटना सिटी, मंगल तालाब, ठीक है। मंगल तालाब कहाँ है? तो पटना सिटी। बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है कि ये कहाँ से है। और दूसरी बात याद रखेंगे कि बांकीपुर लोन जो है उससे अब गांधी मैदान बोला जाता है। बांकीपुर लोन इसका पहले नाम था, ठीक है। और 27 अगस्त 1939 को मंगल तालाब से सटे मैदान में हुआ था अभिनंदन। बांकीपुर मैदान में हुई सभा। बांकीपुर मैदान किसको बोलते हैं हम लोग? गांधी मैदान को, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने नई संस्था फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण के कारण और का यहीं पर घोषणा किया था। और यहीं पे मंगल तालाब पटना सिटी से सटे मैदान में सुभाष चंद्र बोस का नागरिक अभिनंदन किया गया था। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि मंगल तालाब ये फर्स्ट बार, ये सब बुक में कवर होता नहीं है जो नॉर्मली, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो परम बुद्ध है। ये सीडेक की पटना शाखा को बड़ी कामयाबी मिली है। एआई से लेस है ये क्या क्या कर सकता है? टाउन प्लानिंग, सीवेज प्लानिंग, सरकारी, देखिए जब भी ये कोई टेक्नोलॉजी का चीज हो, बोले क्या कर सकता है, तो सब कुछ कर सकता है। और बाकी आप लोगों को ये आर्टिकल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इससे आप बीपीएससी के मेंस में भी अच्छी अच्छा खासा कंटेंट तैयार कर सकते हैं। और ये सुपर कंप्यूटर में सीपीयू की जगह जीपीयू लगा हुआ है। जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। जीपीयू लगाने से बिना किसी त्रुटि के बहुत हैवी कार्य भी, मतलब बहुत तेजी से कार्य निपटारा किया जा सकता है। अभी गोपालगंज में एक तस्करी में पकड़ाया था कैलिफोर्नियम नामक तत्व। अब है या नहीं है इस पर शोध का विषय है, लेकिन इसकी कीमत जो थी 50 ग्राम वजन की 850 करोड़ थी। ये दुनिया के दूसरे सबसे महंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम की 1 ग्राम की कीमत 17 करोड़ रुपया है, ठीक है। इसका उपयोग क्या है? तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में, ब्रेन कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने में, तेल के कुओं में पानी व तेल का लेयर पता करने में, सोना व चांदी जैसे अयस्क की खोज में इसमें उपयोग, इससे संपर्क में रहने से कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। कैलिफोर्नियम क्या है? यह चांदी जैसा दिखता है, ठीक है। और 900 डिग्री तापमान पर यह पिघलता है, ठीक है। यह प्राकृतिक नहीं है, यह अमेरिका की एक प्रयोगशाला में तैयार किया गया है, ठीक है। पटना से बापू का विशेष लगाव था। सचिवालय कांड जो हुआ था तिरंगा फहराने के क्रम में 11 अगस्त 1942 को 7 छात्र गोलियों के शिकार हो गए थे और तिरंगा फहरा कर ही दम लिया था। इसके बाद गांधी जी को और ज्यादा पटना से लगाव हो गया था। गांधी जी सिर्फ 1947 में 6 बार पटना आए थे। सबसे पहले उन्होंने पटना जब आए थे तो राजकुमार शुक्ल की जिद पर आए थे, ठीक है। और गांधी जी अपने बुक में बताते थे कि बिहार ने मुझे हिंदुस्तान से परिचित करवाया है। बिहार से उनका खास लगाव रहा है, खासकर पटना से समय समय पर वो यहाँ आते थे, ठीक है, पटना। और बापू संग्रहालय में अभी भी उनके जीवन से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध है। बिहार के सभी विभाग को जेंडर बजटिंग में शामिल होने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जेंडर रिस्पॉन्सिबिल बजटिंग। बेटा बेटी में फर्क करने वालों पर नजर रखेगी अधिकार व सक्षमा दीदी। इनके बिहार में हर जिले में इनके अधिकार केंद्र खोले जा रहे हैं और इसमें लड़के और लड़कियों से किस तरह से, लड़के और लड़कियों में विभेद किया जाता है घर से घर में, उस पर ध्यान रखा जाएगा। बिहार के 6 जिलों की 29 पंचायत टीबी मुक्त घोषित हो गई है और बिहार को अगले साल तक पूरे प्रदेश को टीबी बीमारी से मुक्त करने का लक्ष्य यानी 2025 ही रखा है, ठीक है। 30 लोगों की जांच पर अभी एक व्यक्ति टीबी से पीड़ित मिलते हैं बिहार में। और ये 6 जिलों की जो 29 पंचायत टीबी मुक्त हुई है, इसमें मुंगेर, बक्सर, सिवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और खगड़िया है। ट्रूनेट मशीन के द्वारा टीबी की जांच की जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये बिहार में पर्यटन की संभावना जो है वो मेंस प्रोस्पेक्टिव से है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और मैं पीडीएफ इसका डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप लोग पीसीएस अभ्यास नाम से सर्च करेंगे, सिर्फ पीसीएस के नाम से सर्च करेंगे तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अशोक चौधरी व संभवी चौधरी जो है, उन लोगों ने एक पुस्तक लिखी थी, बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। बिहार के गांधी नीतीश कुमार किसकी जीवनी है? तो नीतीश कुमार की है। इसमें इसको लिखा किसने था? तो अशोक चौधरी और संभवी चौधरी, ठीक है। और इसका जो है विमोचन राज्यपाल राजेंद्र मिश्रनाथ अर्लेकर ने किया था, ठीक है। और उसके बाद ये ठीक है, किताब में विकसित बिहार की झलक मिलेगी, ठीक है। इंटरनेट के इस्तेमाल में तेजी से आगे बढ़ रहा है बिहार। दरअसल जो बिहार का दूरसंचार घनत्व है वो 56% है, यानी 100 आदमी के पास मात्र 56 से 57 आदमी के पास दूरसंचार नेटवर्क है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो 85 से 86 के बीच है। लेकिन वर्तमान में जो है बिहार इस वित्तीय वर्ष में 14.2% के साथ सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, ठीक है, 14.2% के साथ सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट देखते हैं। ये पेरिस ओलंपिक जो अभी होगा 28 अगस्त से
8 सितंबर तक 17वीं पैरा ओलंपिक के लिए बिहार के शैलेश कुमार का चयन हुआ। ये कहाँ से थे? तो जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के इस्लाम नगर गांव में। बीपीएससी में यहाँ तक गांव तक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के इस्लामपुर गांव के, ठीक है, इस्लामपुर गांव के थे, और इनका नाम शैलेश था। श्रीजेश जो होंगे बिहार खेल सम्मान के मुख्य अतिथि अतिथि होंगे। श्रीजेश जो होंगे बिहार खेल सम्मान के मुख्य अतिथि होंगे। और 5 सितंबर को पटना के ज्ञान भवन खेल सम्मान समारोह का आयोजन होगा। इसमें राष्ट्रीय पदक जीतने वालों को खिलाड़ियों का सम्मान होगा। देखिए ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का होगा, औद्योगिक मांग के आधार पर मिलेगी हरित ऊर्जा, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, ये मेंस का मुख्य रूप से क्वेश्चन है। देखिए एनआईटी पटना में 25 छात्र पर एक शिक्षक, मानक से 2.5 गुना कम इसका अनुपात है। भले एनआईटी पटना ने 2024 के एनआईआरएफ रैंकिंग में एक पायदान की छलांग लगाई है, एक पायदान अच्छा हुआ है, लेकिन बिहार में ये प्रॉब्लम अभी भी है एनआईटी पटना में, ठीक है। ये पंचायती राज संस्था की मुख्य कमजोरियों के रूप में आप लोग मेंस में लिख सकते हैं, इस चीज को देख लेंगे। बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस, देखिए जिस दिन हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं उस दिन बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाता है बिहार में, ठीक है। और ये 2012 से नीतीश कुमार के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। और नीतीश कुमार ने अमेरिका से आए बॉम्बेक्स इप्रिडिटिका पौधे को रक्षा सूत्र बांधा था। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए जी, इस बार किस वृक्ष को राखी बांधा गया था? तो बॉम्बेक्स इप्लिटिका को, ठीक है। नेक्स्ट ये आप लोग देख सकते हैं मेंस का होगा, नई तकनीकों के उपयोग से बढ़ती किसानों की आय, ठीक है। एग्रीकल्चर में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं घोड़ा कटोरा जलाशय से 3 गुना जलाशय नवादा के मधुबन में बनने जा रहा है। तो घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ है? तो ये राजगृह में गंगा जलाशय है। इसमें क्या किया गया है? नीतीश कुमार जी की तरफ से 92 किलोमीटर दूर हथदह से शुरू करके घोड़ा कटोरा स्थित जलाशय तक पानी पहुंचाना था, ठीक है। और वहां से जल संशोधन करके राजगीर में आपूर्ति करना था। और ये मधुबन जो जलाशय बनेगा वो नवादा के मधुबन गांव में बनेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और नीतीश कुमार जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जी गृह राजगृह प्रोजेक्ट था, वो भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर ऑफ 2023 से राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है। इससे पहले वर्ष 2022 में बिहार सरकार द्वारा भी इस प्रोजेक्ट को पुरस्कृत किया जा चुका है। देखिए अभी वर्तमान जो भाजपा सरकार है वो राज्यसभा की तरह राज्यसभा एवं विधान परिषद में SC ST के लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था करने जा रही है, ठीक है। बिहार में अब हम लोग देख सकते हैं कि जो SC की बिहार में 38 सीटें आरक्षित है और ST की 2 है और लोकसभा की 6 सीटें आरक्षित है। अनुच्छेद 232 के अंतर्गत विधानसभा में SC ST को आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। और लोकसभा में SC ST के लिए 131 सीट आरक्षित है, ठीक है। SC के लिए 84 और ST के लिए 47। बिहार में 10 नई मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित होगी। ये किस किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित होगी ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मिथिलांचल की परंपरा जो है सखी बहनप्पा, इसको बचाने में जुटी हुई है। ये परंपरा क्या है? जैसे मिथिलांचल की गीत विध व्यवहार शामिल हैं। नई पीढ़ियों को उनकी संस्कृति से जोड़ने के लिए इसको दहेज मुक्त शादी की परंपरा को बचाने की दिशा में भी प्रयास है। सखी बहनप्पा का मकसद क्या है? मिथिलांचल की संस्कृति जिसमें बच्चे के जन्म से लेकर जनेऊ, शादी, विवाह, पूजन सामग्री आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना व जरूरत पड़ने पर सामान भी उपलब्ध कराना है, ठीक है। ये दहेज मुक्त शादी की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और कटिहार में कोसी सीमांचल की महिलाएं अभी जुटेगी, इनका जो है वो बैठक है, ठीक है। देखिए बिहार परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार करेगा अभी। और अब एक पोर्टल जो है बिहार वन, ठीक है, इसी से सभी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा और स्थानीय निकाय कर्मी को भी 7वां वेतनमान मिलेगा। फेमिना मिस इंडिया, ये जो है मधुबनी जिले की अदिति झा जो है वो फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब जीता है, ठीक है। इनको बिहार की भावना का प्रतीक भी बताया गया है। बिहार में शहरीकरण, देखिए 2011 में बिहार में शहरीकरण की दर 11.3% थी, जबकि 2022 में ये 16.2% हो गई है। और बिहार में 2000 में 1% जो थी वो 7% थी और अभी इसे 17% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 10 लक्ष्मण महापर्व, ये जैनियों का पर्व है, ठीक है। ये 8 सितंबर से शुरू होगा, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अभी बिहार वन पोर्टल की हम लोगों ने चर्चा की, सारे सरकारी सेवा जो लाभुक हैं वो इसी पर मिलेगी, ठीक है, बिहार वन पोर्टल पर। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। मखाना निर्यात को पटना में ऑफिस खुलेगा।
अभी जो बिहार क्या करता है, 2008 से कृषि रोड मैप चला रहा है और अभी बिहार की चौथी कृषि रोड मैप चल रही है। ये 2023 से 2028 तक का है। इसको इसकी उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी। ठीक है। ककोलत जलप्रपात ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है। ये कहाँ पर है? तो ककोलत जलप्रपात जो है वो नवादा जिले के गोविंदपुरी पहाड़ियों पर है। नवादा जिले के गोविंदपुरी से एक दो बार क्वेश्चन पूछा भी गया है बीपीएससी में। ठीक है। राजगीर में बन रही है दुनिया की अनोखी खेल अकादमी। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर हो सकता है इसका उद्घाटन। ठीक। पंडित राजकुमार शुक्ल इन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। इनकी 139वीं जयंती के अवसर पर इनको भारत रत्न देने की मांग की गई थी। ठीक है। अभी ककोलत जलप्रपात की बात की थी हम लोगों ने, नवादा में है ककोलत जलप्रपात। ठीक है। ककोलत जलप्रपात जो है वो नवादा में है। अब आईएनएस विक्रांत को देखते हैं। आईएनएस विक्रांत में जो तैनात है आग बुझाने वाले रोबोट का ट्रायल हुआ है। जो पटना में अग्निशमन विभाग है उसको अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस किया जा रहा है और ये जो है गुजरात की कंपनी द्वारा निर्मित रोबोट बैटरी से चलता है। ठीक है। ये आईएनएस विक्रांत में तैनात है। तो इस सप्ताह 36 आर्टिकल पर हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें कुछ प्री का था, कुछ मेंस का था। आप लोग इस साइड में देख सकते हैं जो 36 आर्टिकल आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट संडे को बात करेंगे जो भी बिहार का आर्टिकल होगा और एक सप्ताह में हम लोग समेटने की कोशिश करेंगे और अभी सिर्फ प्री के लिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आर्टिकल उसी का डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कोई भी कमेंट हो या इस वीडियो में और कुछ भी डिस्कस किया जाए, इस तरह का कुछ भी हो तो आप लोग जरूर से कमेंट करेंगे और आपके कमेंट पर हम अमल करके उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।